Hello guys, welcome to Simple Track Study. Please subscribe my channel. Thanks for watching my videos. पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के विलेन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और हमने उसमें 5 टाइप डिस्कस किए थे और 2 टाइप बच गए थे, तो आज उनका डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल है, कह रहा 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं, 72 ग्राम जल यानी कि H2O का भार दिया गया है कैपिटल W 72 ग्राम। तो H2O का हम अणुभार निकाल लेंगे 2 + 16, ये 18 होता है। और एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल का भार दिया गया है स्मॉल w 92 ग्राम। तो इसका अणुभार स्मॉल m निकाल लेंगे 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1। तो ये m वैसे 42 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, इसमें कह रहा है दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो H2O के पहले हम मोल निकाल लेते हैं, विलेय और विलायक के मोल, क्योंकि मोल प्रभाज कहता है विलेय के एक घटक की मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसकी डिफिनीशन के अनुसार, तो उसी के अनुसार हम देखते हैं। तो विलायक का मोल यानी कि H2O का मोल N बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो कैपिटल W 72/18, तो 4 बार जाएगा, तो कैपिटल N हमारा आ जाएगा 4। फिर इसी प्रकार से हम स्मॉल n निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें एथिल एल्कोहल C2H5OH का मोल देख लेते हैं, ये स्मॉल n। तो स्मॉल W अपान स्मॉल m, तो स्मॉल W का मान दिया है 92 और स्मॉल m 42। ओ सॉरी, यहाँ पर 46 होता है, सर चेक कर लेते हैं। 24 + 5 + 17 23, 29 यहाँ पर हो गया +17, हाँ 46 होगा यहाँ पर, अभी गलत हो जाता, तो यहाँ पर 46 कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हमने मोल निकाल लिए, विलायक का मोल और विलेय के मोल दोनों निकाल लिए। अब हम मोल प्रभाज देखते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज यानी कि एथिल एल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभाज, N/N + कैपिटल N, एक घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल घटक विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो 2 निकाला है और इसका कैपिटल N हमने कितना निकाला था, 4, 2 + 4, तो 2/6, 1/3, 1/3, तो 0.33 आएगा, ये भाग करेंगे। अब हम H2O यानी कि विलायक का मोल प्रभाज या हम निकालें, ऐसे निकाल सकते हैं कैपिटल N/N + कैपिटल N, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है, तो 1 - जितना भी आया है विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, तो ये आ जाएगा 0.67। तो अब अगला टाइप देखते हैं हम, जो कि है, कह रहा एक सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा लास्ट टाइप होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही तैयार कर लीजिएगा। ये 2017 में आया था और इस बार भी उम्मीद की जा सकती है, तो एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन
की मोललता की गणना कीजिए। हमें मोललता ज्ञात करनी है जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया गया है। तो जल का मोल प्रभाज दिया गया है तो H2O का मोल प्रभाज जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं 0.85। जब जल का है यानी कि विलायक का मोल प्रभाज है तो हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो विलेय इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2O H2SO4 का मोल प्रभाज ये हम एक में से अभी हमने निकाला था, एक में से अगर घटा देंगे विलायक का तो विलेय का निकल आएगा 0.15। तो विलेय विलायक का हो गया, ये विलेय है। तो हम एक बार लिख लेंगे विलेय का मोल प्रभाज N/N प्लस कैपिटल N, और ये हमने निकाला है 0.15 N/N प्लस कैपिटल N। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N/N प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.85 और कैपिटल N/N प्लस कैपिटल N। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देने पर, यानी कि 2 को 1 से भाग कर देने पर, या 1 को समीकरण 1 2 भाग, समीकरण 1 भाग 2, चाहे जिसको भाग करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम करते हैं, उसमें 0.15 और इसका कितना था 0.85 और N/N प्लस कैपिटल N, और ये नीचे जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा तो N प्लस कैपिटल N/कैपिटल N। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 5 हाँ सॉरी 17 होगा यहाँ पर। तो 3/17 बराबर N/कैपिटल N। अब 3/17 चूँकि N बराबर होता है W/M, तो W/M गुणे इसका कैपिटल W/कैपिटल M, तो कैपिटल M ऊपर हो जाएगा कैपिटल W। हमें कह क्या रहा है कि इसमें हमें मोललता की गणना करनी है। तो मोललता का फार्मूला होता है मोललता विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे 1000। तो अब हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे जिससे मोललता निकल आए। तो हमें W दिया है, M दिया है, कैपिटल W दिया है, 1000 नहीं दिया है। तो हम इसे बनाने के लिए दोनों साइड 1000 से गुणा कर लेंगे। तो अब हमारा जो ये है इतना, ये मोललता है, तो इसकी जगह मोललता लिख सकते हैं। तो 3000/17 और यहाँ मोललता गुणे कैपिटल M। तो अब हम मोललता निकालने, तो मोललता बराबर हो जाए 3000 गुणे 17 और गुणे M का मान यानी कि कैपिटल M जल है तो जल 18 होगा। 3000/17 गुणे 18। अब 17 गुणे 18 कर लेंगे, अच्छा घटता है 1856 का 6 0 5 506 3, ठीक है 506। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000/506, सॉरी 506 नहीं होगा, देख लेते हैं। 856 का 6 हासिल है 5, फिर 8 का नाम 8 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 से 14 15 5 20 का 0 हासिल है 2 और 1, तो 3 306 होगा। ये 306
जल्दी में कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ध्यान देना होगा। अब इसको हम 306 को भाग करेंगे 3000 से, तो सबसे पहले 3 तरक का 9, हाँ 9 बार ले जाते हैं। 9 छाक 54, 9 तीस 27, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 4, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 7 2। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 बार 27 ज़्यादा होगा तो 8 बार ले जाते हैं। 8 छंग 48, 8 तीस 24, 24 48 सही है, तो 9.8 आ जाएगा ये, 9.8 मोलल। या इसको हम लिख सकते हैं 9.8 मोल प्रति केजी। मोललता का एक ये भी मात्रक होता है, तो इसको भी हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे जितने भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम अपने थ्योरी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था अर्धपारगम झिल्ली, प्राकृतिक झिल्ली, कृत्रिम झिल्ली, और अब उसके बाद एक हेडिंग लगाते हैं परासरण क्या होता है। परासरण, ऑस्मोसिस। तो अर्धपारगम झिल्ली जो होती है उसके द्वारा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः जो प्रवाह होता है उसे ही परासरण कहते हैं। तो परासरण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर या फिर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है उसे ही परासरण कहते हैं। तन से सांद्र की ओर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। यह 2 प्रकार का होता है। बाह्य परासरण इसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल अवशोषित होता है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल अवशोषित होता है तो इसे हम बाह्य परासरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे जल में रखा किशमिश। और अंतः परासरण जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल बाहर निकलता है। अंतः परासरण इसको हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल बाहर निकलता है तो उसे हम अंतः परासरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाशनी में रखा अंगूर। या फिर नमक के विलयन कह सकते हैं, नमक के विलयन में रखा अंगूर। ये अंतः परासरण का उदाहरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं विलयन के
अणुसंख्य गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयन के वे भौतिक गुण जो कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसको हम एक बार लिखे दे रहे हैं। विलयन के वे भौतिक गुण जो कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं कामा विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला परासरण दाब, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग वेपर या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तीसरा जो होता है वो क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा होता है हिमांक अवनमन। इसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म ये 4 प्रकार के होते हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। अब हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परासरण दाब का निर्धारण। तो आज थोड़ा बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जो परासरण दाब का निर्धारण होता है ये वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा किया जाता है और इसको हम अगले ही वीडियो में बताएंगे। तो अगली हेडिंग रहेगी परासरण दाब का निर्धारण वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है simpletrackstudy@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच।